ब्लू सफायर होटल पिलखुवा में भाजपा द्वारा भीमराव अंबेडकर संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित। हापुड़ के पिलखुवा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सफायर ब्लू होटल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी को करते हुए पश्चिमी महामंत्री सुभाष यदुवंश ने कहा कि रामजी अंबेडकर भीमराव रामजी अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 6 दिसंबर 1956 एक भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने भारतीय संविधान सभा की बहसों और सर बेनेगल नरसिंह राव के पहले मसौदे के आधार पर भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता की थी। पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने कहा कि भीमराव अंबेडकर के पास कुल 32 डिग्रियां थीं। वे 64 विषयों में मास्टर थे और 9 भाषाओं में निपुण थे। बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी और एलएलडी की डिग्री, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी की डिग्री, बैरिस्टर 8 लॉ की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने करीब 21 सालों तक दुनिया के प्रमुख धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने प्राचीन भारत का वाणिज्य और ब्रिटिश भारत की में प्रांतीय भारत का विकेंद्रीकरण जैसे शोध लिखे। युवा मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश कहा कि उन्होंने मूक और अशिक्षित और गरीब लोगों को जागरूक बनाने के लिए मूकनायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित की। उन्होंने भारतीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि एकमात्र भाजपा की ऐसी पार्टी है जिसमें बाबा साहब को सम्मान दिलाने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनके जन्मोत्सव पर लगातार कार्यक्रम कर रही है। उसी के निमित्त आज का कार्यक्रम जनपद हापुड़ में संगोष्ठी का कार्यक्रम था, जिसमें प्रदेश के महामंत्री और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य आदरणीय सुभाष यदुवंश जी मुख्य अतिथि के रूप में और अभिनव प्रकाश जी अपने मुख्य वक्ता के रूप में पधारे, जिसमें बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म उत्सव पर आयोजित जो कार्यक्रम हुए हैं उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने आज तक संविधान के लिए जो जो चिंताएं की हैं, संविधान के माध्यम से आम जनमानस के लिए जो काम किए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं, इस संगोष्ठी में उन सब पे चर्चा हुई है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान के लिए काम किया जाता है उसकी बारंबार सराहना की गई है। उनको सम्मान देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जितने भी सम्मान दिए जा सकते हैं उनकी तरफ से, चाहे भारत रत्न जब दिया गया था तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमने जहां जहां उनकी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, वहां वहां एक ऐसा केंद्र बनाया है ताकि आम जनमानस आके वहां देखे, उनकी स्मृति याद हो, लगे कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश का संविधान रचा, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया है। मैं आपके माध्यम से इतना भी बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आज संविधान सुरक्षित हाथों में है। उनके बनाए हुए कानून के आधार पर देश चलेगा। जो लोग भ्रांति फैलाने का काम करते हैं, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर जगह संविधान को लहराने का काम करते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान के बारे में भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से इतना ही बताऊंगा कि संविधान सुरक्षित हाथों में, संविधान तो खतरे में कांग्रेस के शासन में था। लगातार उन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, कभी भी उन्होंने संविधान के हितों की रक्षा नहीं की। लगातार कभी किसी
प्रांत की सरकार को बर्खास्त करते थे, कभी किसी प्रांत की सरकार को बर्खास्त करते थे। 11 वर्ष से अधिक का समय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। आप देखिए, हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हमने कितनी सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया है। हम सबको साथ लेके चलना जानते हैं, सभी समाज साथ हैं। आज जिस अनुसूचित समाज के बारे में कांग्रेस ने लंबे समय तक छुआछूत जैसी समस्या पैदा करके रखी थी, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समरसता दिवस के रूप में सभी समाजों को एक साथ बैठ के भोजन करके एक साथ रहने की जो प्रेरणा दी है, उस पर सब लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है। आपके वक्ता द्वारा एक दलित समाज की नेता मायावती का बार-बार टिप्पणी की गई, इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? मैं इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे कार्यकर्ता हो या नेता हो, संस्कारित है। यदि किसी व्यक्ति विशेष की आप बात कर रहे हैं जिसने ऐसा किया, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कोई अपने टिप्पणी कर रहा है तो वो उसके लिए उत्तरदायी वही है, और उसके खिलाफ कानून जो कार्रवाई करता है वो करे। हम भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या